एक जो त्योहारों को मनाते हैं, सनातन को मानते हैं, उन पर छिंटा कसी करने वाले भी हैं। दो तरह के हो गए, एक मनाने वाले, एक दूसरे उन पर भक्तियां कसने वाले, उसको गलत बताने वाले। पढ़ रहा था ये कैसे भक्त भी पागल हैं, बेवकूफ हैं कि एक औरत को जलाकर नाच रहे हैं। तो ध्यान देना, मैं कहना चाहूंगा होलिका को दहेज के कारण नहीं जलाया गया था। कोई दहेज के कारण जलाया था क्या कि दहेज नहीं दिया तो जलाओ इसको? जलाया नहीं था, वो जानबूझ के जली थी। ऐसे नैरेटिव फैलाया जा रहा है आजकल। अब हमारे जो नए नए बच्चे हैं ना, जो नई लड़कियां, जो नई कन्याएं हैं, उन पर एक नया उनका माइंड वॉश किया जा रहा है कि देखो एक औरत को जलाया फिर नाचे। तो ध्यान देना, होलिका पहली बात तो औरत थी नहीं, राक्षसी थी। हिरण्यकश्यप की बहन थी, और जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारता मारता थक गया, मरा नहीं, होलिका ने कहा मैं जला के मारूंगी इसको। ये ऐसे नहीं मार, क्योंकि जब देखो आप तो रोटी बनाते हैं, जरा सा भी तवा में हाथ लग कितनी बहुत कितना जलता है, अग्नि में थोड़ा सा, तो कहा इसको इतनी भयंकर सजा देनी चाहिए कि ये तड़प तड़प के मरे। तो हिरण्यकश्यप कैसे मरे? कहा कैसे मरेंगे? तो होलिका ने कहा एक बार मैंने लोमस ऋषि की सेवा की। ध्यान देना, एक लोमस नाम के ऋषि थे, क्या मैंने उनकी बहुत सेवा की, उनकी बहुत दिन रात एक पैर पर खड़ी होकर सेवा की। तो उनके पास एक वस्त्र था, कहा होलिका तो ये वस्त्र ले जा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बस्तियों में, गांव में आग लगते रहते थे, कई कई गांव उजड़ जाते थे आग लगकर। तो कहा जब कभी आग लगे ना, छोड़ लेना तो बच जाएगी। तो होलिका ने वो कपड़ा ले लिया, उसका पति मर गया। उसने सोचा जरा परीक्षा कर लूं, कहा मैं भी सती होंगी इसके साथ। नाटक किया सती होने, और पति को गोद में लेकर बैठी और आग लग गई, बच गई। सबने कहा अरे ये तो बड़ी तकड़ी देवी है, इसको अग्नि की, और पूजा हो गई शीतला माता। शीतला माता है ना, शीतला माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और फिर जब अब उसको पड़ा था, पहले तो मरा था उसका पति, अब भक्तों से पड़ा पड़ा। हिरण्यकश्यप से कहा मैंने लोमस ऋषि से कपड़ा ले रखा है, चिता बनाओ, मैं प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ जाऊंगी और तुम अग्नि लगा देना। हिरण्यकश्यप ने कहा तू जल जाएगी बहन, रहने दे, ये जिद मत कर। कहा ना ना, प्रहलाद को मारूंगी मैं, तेरा कलेश मैं काटूंगी। तो चिता बनवाई स्वयं होलिका ने, और बनवाने वाला कौन था? उसका भाई। और जलने के लिए कौन तैयारी? खुद होलिका कहती है मैं बैठ रही हूं प्रहलाद को गोद में लेकर, तुम अग्नि लगा देना और प्रहलाद को मैं मार डालूंगी। जब खूब अग्नि जलेगी ना तो प्रहलाद को फेंक दूंगी, और मेरी डबल एक तो पूजा शीतला माता के रूप में हो गई, अब और मुझे लोग भगवान के रूप में पूजा करना शुरू कर देंगे, मेरे से खोप खाएंगे, डरेंगे, मेरी बात कोई नकारेगा नहीं। लेकिन उल्टा पुल्टा हो गया, वो जो कपड़ा था ना उड़कर प्रहलाद को ले जाकर ढक देता है, और होलिका दूध करके जल गई। अब वो राक्षसी जल गई, स्वयं जली, वो किसी ने जलाया नहीं था। ध्यान देना, ये जो कहते हैं ना एक औरत को जलाकर नाचने वाले बेवकूफ होते हैं, औरत स्वयं जली है, और भक्त को जलाना चाहती थी, मारती, स्वयं जल गई और भक्त बच गए। अब भक्तों को तो खुशी होगी ना, क्योंकि रात को तो भक्तों ने क्या किया, ये प्रहलाद की रक्षा करना, ये मरे नहीं, और मर गया ना तो आप पर विश्वास समाप्त हो जाएगा। भक्तों के जेब में जो माला रहती थी ना, पकड़ पकड़ के माला फेंक दी सारी की सारी। यदि ये प्रहलाद मर गया तो हम आपकी माला नहीं फेरेंगे कभी भी, आप पर हमारा विश्वास समाप्त हो जाएगा। पहले तो चंदन की माला फेंका करते थे, लेकिन आजकल गोबर की माला बना बना के फेंकते हैं, क्योंकि चंदन की माला 1000 रुपए से कम नहीं आएगी। चंदन की माला तो 1000 रुपए से कम नहीं आएगी। तो लोगों ने फिर गोबर की माला, बड़गुम्बे क्या बोलते हो, बड़गुल्ले हैं, वो बना बना के फेंकने लग गए। और भगवान ने फिर देखा
इसलिए मैं बताता हूं, ये जो आज का त्योहार है वो परमात्मा के प्रति विश्वास का त्योहार है। ये जो कहते हैं ना, पता नहीं भगवान काम आते हैं या नहीं आते हैं, पता नहीं भगवान साथ निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त किसको कहते हैं मालूम है? जो भगवान की भक्ति करके भगवान से छल कपट नहीं करते। हम लोग है ना, भक्त भी हैं लेकिन छल कपट बड़ा बड़ा भगवान को ठगते हो ना, जैसे दुकानदार ठगते हैं। हाँ, जयदेव नाराज ना हो जाइए भाई, काम हो भाई कैसा, मैं दुकानदार कह दे फिर सोचो माने कब है। हाँ। झूठ बोल बोल के ठगते हैं। उसी तरह सुनो, दो तरह के भक्त हैं, एक कच्चे भक्त एक सच्चे भक्त। कच्चे भक्त कौन होते हैं? जो भगवान को ठगते हैं, भगवान को देखो भगवान को भी ठगते हैं। और दूसरे कौन है? जो भगवान के साथ कभी ठगी नहीं करते, जैसे होते हैं वैसे ही कर देते, भक्त होने का ढोंग या नाटक नहीं करते। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, भगवान उनके काम आते हैं। वो विश्वास का है, प्रहलाद को और विश्वास हो गया। और देखो ध्यान देना, जो सच्चा भक्त होता है ना, विश्वास डगमगा भी जाए तो भगवान की सहायता करते। बेटा विश्वास मत डगाना। जब प्रहलाद को जब मरा नहीं प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप ने एक लोहे का खंबा गर्म करवाया, एक लोहे का ना खंबा गर्म करवाया, एकदम लाल। लोहार के पास कभी देखा ना, वो एकदम भट्टी में कितना लाल लाल लोहा निकालता है, उस तरह का वो लोहा पिघलाया, खूब गर्म किया और इसी से चिपका मारूंगा। वो चिपकने के बाद चमड़ी कैसे उतरती है, कैसे जलती चमड़ी है ना। तो प्रहलाद को डर लग गया। ध्यान देना, मैंने सुना कहीं पढ़ा था, ये कथा में शायद अब तक मैं बताया नहीं मैंने। प्रहलाद का विश्वास डगमगा गया, मारे गए बेटा। आज तो तेरा बाप है ना, इस खंबे के साथ लोहा, इतना गर्म लोहा इसके चिपका के मारेगा। पहले तो तेरे वैसे चमड़ी जलेगी, मांस जलेगा, हड्डी तक नजर आ जाएगी, इतना भयंकर रूप से मारेगा। और प्रहलाद का जरा सा विश्वास डगमगा गया, ये अब क्या होगा मेरे साथ, ये अब तो मैं मरूंगा। प्रहलाद रोने लग गए थे। अब तक विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है, आज जैसे तलवार देखी और लोहे का गर्म खंबा देखा, विश्वास डगमगा गया। लेकिन माता बहनों भाइयों, भगवान ने देखा प्रहलाद का विश्वास ही डगमगा गया, तो फिर और भक्तों का क्या होगा? हमारे में तो वैसे भागने वाले हैं, हमारे में तो जब सत्संग में आते हैं जरा ठोकर लगी, अंगूठे में खून आ गया, नारे गढ़े सत्संग देखा मेरे तो कि मैं कौन काम आयो, अंगूठे और टूट गया मेरा, तो पाछी चली जाऊंगी। क्या होगा जब प्रहलाद का विश्वास डगमगा जाएगा? तो फिर प्रहलाद, भगवान ने क्या किया मालूम है आपको? मैंने पढ़ा था, प्रहलाद भगवान ने क्या किया, एक छोटी सी चींटी, कीड़ी, हम कीड़ी बोलते हो ना, कीड़ी उस के ऊपर चल रही थी। ध्यान देना, भगवान देखा कि प्रहलाद डर रहा है, अपने पिता के आगे हार न आए, ये कहीं हार मान जाए, पिताजी माफ कर दो, मैं भगवान ने को नहीं याद करूं, मैंने कभी माफी मांगने लग जाए। तो भगवान ने सोचा ये कभी प्रहलाद गया ना तो लाखों करोड़ों भक्तों का दिल टूट जाएगा, क्योंकि सब आएंगे, सबके सब हार जाएंगे। एक बहादुर व्यक्ति होगा ना तो सारा का सारा समाज बहादुर बन जाएगा। भगत सिंह से कहा माफी मांग ले, तुझे छोड़ देंगे। भगत सिंह ने कहा मैं माफी मांगकर छूट जाऊंगा, लेकिन करोड़ों जो देशभक्त है ना उनका दिल टूट जाएगा। एक 23 साल का नौजवान, अंग्रेजों ने कहा तू माफी मांग ले, भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी। और जैसे ही भगत सिंह को फांसी तोड़ी गई, एक भगत सिंह मरा, करोड़ों भगत सिंह खड़े हो गए बलिदान देने के लिए, करोड़ों।
तो प्रहलाद ने, भगवान ने सोचा प्रहलाद का विश्वास डगमगा गया, इसने माफी मांग ली तो मेरे करोड़ों भक्त हिरण्यकश्यप के चरणों में जाकर झुक जाएंगे, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एक छोटी सी चींटी कीड़ी, प्रहलाद ने देखा, अरे जब इस कीड़ी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तू तो परमात्मा का भक्त है। और तब प्रहलाद ने क्या कहा, पिताजी मेरा भगवान इस खंबे के अंदर भी है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, हर जगह तलवार में भी है आपके। और ये इसलिए होली का जो त्योहार है ना, वो विश्वास का त्योहार है। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हमारा और श्रद्धा और विश्वास, हर जो नाम है, जो मंत्र है, उस मंत्र के प्रति और दृढ़ विश्वास हो जाए, इसलिए होली का त्योहार मनाया जाता है। भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि यहाँ पर बहनें बैठी हैं, आगे चलकर क्या पता माहौल मिले, पता नहीं कैसा ससुराल मिले, कैसा आगे ना मिले, आस्तिक मिले या नास्तिक मिले, ये भी कहने वाले मिले। भाग मना रही है, औरत ने जला के तू नाच रही है, तो उनको पता होना चाहिए बहनों को कि होलिका दहेज गई थी। होलिका स्वयं बोली मैं जलूंगी, कपड़ा